कोई भी रिलेशन खराब होने के बाद उसको कैसे ठीक करेंगे, पहले जैसा उसको कैसे बनाएंगे, या फिर ऐसा क्या करेंगे कि फ्यूचर में और वैसा प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज को लेके सबका सर दर्द होता है। लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा इसके बारे में सोचने के लिए कि क्या हम लोग को करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप खराब ही ना हो, कौन कौन सा ऐसा स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ ही ना सके। इसका मतलब क्या, ना तबीयत खराब होने के बाद उसको ठीक करने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि हम ऐसा क्या स्टेप फॉलो करें कि मेरा तबीयत खराब ही ना हो। तबीयत जब खराब होगा ही नहीं तो हम परेशान भी नहीं होंगे। तो अगर पहले से ही हम प्रिकॉशन ले लें कि मेरा तबीयत खराब ना हो तो मुझे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, उसके बाद दवाई भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और मुझे वेट भी नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए जब तुम एक रिलेशनशिप में हो तब तुमको ये देखना चाहिए कि तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए कौन सा चीज हेल्दी है, कौन सा ऐसा स्टेप तुमको फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप बने और कभी ऐसा नौबत ही ना आए कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज के वीडियो में मैं ऐसा 4 स्टेप बताने वाली हूँ जिसको अगर थोड़ा सा तुम अपने रिलेशनशिप में ध्यान देते हो और इसको फॉलो करते हो तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए। जिसमें से सबसे पहला है, मैं अभी जो जो स्टेप बताने वाली हूँ उसमें से ज़्यादातर मैंने अपने क्लाइंट से सुना है कि ये प्रॉब्लम की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है। और उन प्रॉब्लम में से सबसे पहले मैं जिसको रखने वाली हूँ ये है कि पार्टनर के फीलिंग्स को ना समझना, वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बोलना चाहती है, इसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश ना करना। और हमेशा ये कोशिश करना उसको दूर हटाने के लिए, उसके पसंद नापसंद को थोड़ा सा भी प्रायोरिटी ना देके हर वक्त अपने पसंद नापसंद को उसके ऊपर चढ़ा देना और अपना पसंद नापसंद फुलफिल ना होने पर उसके लिए कंप्लेन करना। यानी कि वो क्या चाहता है नहीं चाहता है, वो क्या पसंद करता है नहीं करता है, या फिर मुझसे उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके बारे में मुझे कोई भी सरदर्द नहीं है। बस मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पसंद करता हूँ वो सब नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो सब फुलफिल नहीं हो रहा है, जिस वजह से मैं बेचैन हूँ। उसको प्रायोरिटी ना देके, उसके पसंद को प्रायोरिटी ना देके, वो क्या चाहता है इसको प्रायोरिटी ना देके हमेशा कंपेयर करना, हमेशा कंपेयर करते रहना कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, तुमने ये नहीं किया, मैं ये चाहता था तुमसे, तुमने तो मेरे साथ ये किया ही नहीं। यानी उसका दिल क्या कहता है, उसका फीलिंग्स क्या कहता है, उसका इमोशन क्या कहता है, वो चाहे भाड़ में, बस मेरा फुलफिल होना चाहिए। और क्योंकि वो मेरे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम उसको दूर हटा रहे हैं और बार बार हटा रहे हैं। तो एक हद तक तुम बार बार अगर उसको दूर हटाओगे वो बार बार तुम्हारे पास आना चाहेगा, एक हद तक। लेकिन वो हद जब खत्म हो जाएगा ना, तब जब तुम उसको दूर हटाओगे तो वो इंसान और कभी भी तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आएगा, चाहे तुम जितना भी पछता लो और जितना भी तुम कोशिश कर लो। पहले पहले जब तुम उसको दूर हटाने की कोशिश करोगे, उसका कोशिश ये रहेगा तुमको समझाना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को तुम्हारे सामने लाना और बार बार तुमको सिचुएशन को समझाने की कोशिश करना। इसके बाद भी अगर तुम उसको फिर से दूर हटाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर एक आदत जन्म लेगा, एक आदत को वो एडॉप्ट कर लेगा जाने अनजाने में। वो क्या ना, तुमसे दूर रहने का आदत। पहले पहले तुमसे बात ना करके रहना सीख लेगा, उसके बाद तुम्हारे बिना जीना सीख लेगा और उसके बाद किसी और को ढूंढना शुरू कर देगा जिसका हाथ पकड़ के वो चैन का सांस ले सके। और तुमको जब तक इसके बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, तब तक तुम चाह कर भी उसको और वापस ला ही नहीं सकोगे, क्योंकि तब तक वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुकी होगी तुमसे दूर रहने के लिए, जो कि तुमने ही किया है। बार बार तुमने हमेशा उससे कंप्लेन किया है, उसको दूर हटाने की कोशिश किया है, दूसरों के साथ कंपेयर किया है, दूसरे क्या करते हैं कैसे करते हैं, दूसरे क्या पहनते हैं, दूसरे कैसा गिफ्ट देते हैं, दूसरे कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, हर एक चीज में तुम दूसरों के साथ कंपेयर कर करके हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। और ये करते करते कब जो तुम उसके दिल से इरेज हो गए हो वो खुद ही नहीं जानता है, तो तुमको पता कैसे चलेगा। इसीलिए कहीं देर ना हो जाए, अभी भी अगर रिलेशनशिप में हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि तुम अपनी गलती की वजह से ही तो उसको धीरे धीरे अपने से दूर नहीं हटा रहे हो। सेकेंड चीज जो कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन में देखने को मिलता है, जब तुम पहले पहले एक रिलेशनशिप में आते हो
तब तुम्हारी तरफ से जितना एफर्ट देखने को मिलता है, तुम्हारा रिलेशनशिप जितना पुराना होता जाता है, वो एफर्ट और बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वो एफर्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक रिलेशनशिप में कम एफर्ट डालना या फिर कम एफर्ट देना, ये एक अलग चीज है। लेकिन किसी रिलेशनशिप पे जानबूझ के मैं एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, या फिर मैं कम एफर्ट लगा रहा हूँ जानबूझ के, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। हम लोग जानबूझ के खुद को बिजी दिखाने के लिए उसका कॉल रिसीव नहीं करते हैं, या फिर लेट रिसीव करते हैं, या फिर लेट कॉल बैक करते हैं, उसका मैसेज देखते नहीं हैं, या फिर लेट रिप्लाई करते हैं, या फिर रिप्लाई करते ही नहीं हैं। और ये सब करते करते हम लोग खुद ही जो अपने हाथों से अपने रिलेशनशिप को कब खराब कर लेते हैं, या फिर हम कहना चाहते हैं कि कब खत्म कर लेते हैं, खुद को ही समझ में नहीं आता। या फिर वो फ्लेवर, या फिर वो स्वाद, या फिर वो उम्मीद जिस वजह से हम लोग एक दूसरे के करीब आए थे, वो उम्मीद, वो फ्लेवर, वो स्वाद पता नहीं कब जो गुम हो जाता है, हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आता है। और इसलिए उसके मन में धीरे धीरे ये चीज आने लगता है कि हम जो उम्मीद लेके, जो भरोसा लेके इसके पास आए थे, वो उम्मीद या भरोसा का लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिलेक्शन शायद गलत है, मेरा चॉइस ये इंसान नहीं भी हो सकता था, ना होता तो ही शायद अच्छा होता। यानी कि तुम्हारे बारे में उसका थिंकिंग धीरे धीरे चेंज होने लगता है, तुम्हारा इमेज धीरे धीरे चेंज होने लगता है। यानी कि तुम पहले रिलेशनशिप में जो थे, खुद को बेस्ट दिखाने के चक्कर में, या फिर खुद के ईगो को सामने लाने के चक्कर में खुद को इस जगह पे तुम लेके चले जाते हो कि पहले वाला तुम और अभी के तुम में थोड़ा सा भी मेल नहीं रहता है, दोनों पूरा का पूरा एक अलग ही इंसान दिखते हो। तब उसको कैसा लगेगा? वो सोचेगा कि ये मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था, ये जानबूझ के कोई और रूप लेके मेरे पास आया था ताकि मुझे इम्प्रेस कर सके, मुझे फंसा सके, अपने जाल में फंसा सके। अब जब मैं उसके जाल में फंस चुकी हूँ, इसका तो कुछ और ही रूप देखने को मिल रहा है। यानी कि मैंने जो समझ के इस इंसान से प्यार किया था, ये इंसान तो वो है ही नहीं, ये तो कोई अलग ही इंसान है। और तब सिचुएशन यही होता है कि वो इंसान धीरे धीरे खुद को तुमसे दूर हटाने की कोशिश करता है ताकि वो जैसा चाहता है वैसा इंसान उसको मिले। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में तुम जैसा हो, जेन्युइनली खुद को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बोलना है, या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना है जो कि तुम्हारे हद से बाहर हो। एक रिलेशनशिप हमेशा सच्चा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, वहां पे कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो तो इस सावधानी को हमेशा बरकरार रखना। तुम जैसा हो वैसा ही दिखाने की कोशिश करना, तुम जो कर सकते हो वही प्रॉमिस उससे करना। अपने हद से ज्यादा कुछ भी दिखाने या करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और नहीं तो तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक इस तरीके से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर तुम अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम का नहीं बल्कि लाइफ टाइम का बनाना चाहते हो, तो तुमको सबसे पहले उसके यकीन को हासिल करना होगा। और ये यकीन तुम किस तरीके से हासिल कर सकते हो? बड़ी बड़ी बात करके या फिर बड़ा बड़ा प्रॉमिस करके नहीं, बल्कि लॉजिकली और प्रैक्टिकल बातचीत करके। और लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातचीत के जरिए उस इंसान के आंखों में ब्राइट फ्यूचर का सपना चढ़ा के तुमको ऐसा कुछ बात उसको बोलना है जिसके जरिए उसके आंखों में ये सपना दिखे कि तुम्हारे साथ उसका फ्यूचर एक हेल्दी और ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। जो तो बातें बोलना, इलॉजिकल बातें बोलना, बढ़ा चढ़ा के बात बोलना, या फिर फिजिकल रिलेशन केंद्रित हमेशा बातचीत करना, ये सब अगर करोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इसके जगह पे तुम दोनों को लेके बातचीत करना है, तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग को लेके बातचीत करना है, अपने करियर को लेके बातचीत करना है, उसके प्रॉब्लम को लेके बातचीत करना है, अपने प्रॉब्लम को लेके बातचीत करना है, फ्यूचर में तुम कैसे रहना चाहते हो इसको लेके बातचीत करना है, आज से 10-12 साल बाद तुम उसके साथ किस तरह का लाइफ बिताना चाहते हो इसके बारे में बातचीत करना है। अगर तुम ये सब बातचीत करोगे तो तुमको अलग से उसको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहता हूँ। तुम्हारे इन सब बातों के जरिए ऑटोमेटिकली उसको तुम्हारे ऊपर यकीन आ जाएगा कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और तुम उसको अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ही पाना चाहते हो। इसलिए तो तुम फ्यूचर का सपना उसके साथ देखते हो, एक ब्राइट फ्यूचर का प्लानिंग तुम उसके लिए करते हो।
उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसके करियर के बारे में सोचते हो, अपने करियर के बारे में सोचते हो, दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हो। अगर ये सब बातचीत करोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा और कभी भी ये सिचुएशन आएगा ही नहीं कि एक दूसरे को छोड़ के जाने का थिंकिंग भी दिमाग में आए। हमेशा सेक्सुअल अगर बातचीत करोगे, फिजिकल रिलेशंस को लेकर बातचीत करोगे, जो कि अभी का यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा करता है और अपने पर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। तो अगर तुम इन सब टॉपिक को लेके ज्यादा बातचीत करोगे ना, तो धीरे धीरे ना तुम खुद को उसके सामने एक क्रिमिनल जैसा प्रेजेंट करोगे। धीरे धीरे तुमको लेके उसके दिमाग में इरिटेशन पैदा होगा, धीरे धीरे हेट पैदा होगा तुमको लेके। अभी शायद तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम इसको कंटिन्यू करते रहे ना, तो तुम्हारा वो प्यारा सा, वो क्यूट सा जो रूप उसके सामने था, वो धीरे धीरे एक गंदा रूप लेके उसके सामने प्रेजेंट होगा। इसलिए हमेशा लॉजिकली बातचीत करो, ऐसा बातचीत करो कि उसका यकीन तुम्हारे ऊपर आए। और ये गंदा जो थिंकिंग है, इसको अभी के अभी दिमाग से हटा लो। क्योंकि मेरे क्लाइंट में से जो जो बातचीत करते हैं वही सब मुझे इसके बारे में कहते हैं कि जो जो ये गंदा काम करके रखे हैं अपने रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक टिका ही नहीं है और बाद में वो लोग पछताते हुए मेरे पास आए हैं अपने प्रॉब्लम को लेके। जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा यंग जनरेशन का प्रॉब्लम है, वो लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा ये सब टॉपिक को लेके, शरीर के टॉपिक को लेके ज़्यादा बातचीत करते हैं, ना कि लॉजिकली कोई टॉपिक को लेके या फिर प्रैक्टिकल कुछ टॉपिक को लेके। इसलिए आगे अभी अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो इन सब चीज़ों की तरह बहुत ज़्यादा तुमको ध्यान रखना है। 4 नंबर पॉइंट, एक रिलेशनशिप बर्बाद होने के पीछे बहुत कारण हो सकता है, हजारों कारण हो सकता है, जिसमें से 3 मैंने अभी अभी बताया है। और इसमें से 4 नंबर जो है वो ये है कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद एक दूसरे के पास रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक दूसरे से बातचीत करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना, हमेशा कॉल करना, हमेशा मैसेज करना, रात रात भर चैटिंग करना या फिर बात करना या फिर वीडियो कॉल करना, यानी कि 24 घंटे एक दूसरे के साथ पड़े रहना या फिर एक दूसरे को चेज करना या फिर दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो हमारा रिलेशनशिप कितना एक अच्छा रिलेशनशिप है, कितना बेहतर रिलेशनशिप है। ये दूसरों को दिखाने के चक्कर में ही हद से ज़्यादा बातचीत करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल करना, और ये दिखाने के चक्कर में पता नहीं कितने रिलेशनशिप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। हमेशा याद रखना कि शो ऑफ कभी भी ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारा है और तुम जैसे हो तुम्हारा रिलेशनशिप वैसा ही बनेगा, वो लोग जैसे हैं उनका रिलेशनशिप वैसा ही बनेगा। इसलिए खुद के रिलेशनशिप को उसके रिलेशनशिप से बेटर दिखाने के लिए ये जो शो ऑफ करना, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी दिखाना, ये तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि इंसान अलग होता है, उनका थिंकिंग अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। इसलिए तुम्हारा दोस्त का रिलेशनशिप या फिर तुम्हारे किसी भाई बहन का रिलेशनशिप या फिर तुम्हारे किसी रिलेटिव का रिलेशनशिप अलग है, तुम्हारा रिलेशनशिप अलग है। तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे थिंकिंग के वाइज बनेगा या फिर तुम दोनों के थिंकिंग के वाइज बनेगा, तुम्हारे दोस्त रिलेटिव का रिलेशनशिप उनके थिंकिंग के वाइज बनेगा। इसलिए ना ही तुमको खुद के रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करना है और ना ही खुद के रिलेशनशिप को दूसरों से बेटर दिखाने की कोशिश करनी है। और अगर ऐसा करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा खुद का रिलेशनशिप ही तुम्हारे लिए बोरिंग होता रहेगा, क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, वो भी बकवास करने के लिए कि एक दूसरे को फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के इमोशन को समझना, या फिर एक दूसरे क्या पसंद करते हो ना पसंद करते हो इनको समझना, या फिर एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना। ये सब तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा दूसरों को मुझे दिखाना कि मेरा रिलेशनशिप कितना बेहतर है। और ये दिखाने के चक्कर में ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा कॉल, ज़्यादा देर तक बात करना, ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ रहना, ये सब करते करते एक दिन अपने हाथों से अपने रिलेशनशिप को तुम बोरिंग बना के छोड़ोगे। इसलिए जब भी बातचीत करो प्रैक्टिकल बातचीत करो और जितना हो सके कम बातचीत करो, ताकि तुम दोनों को स्पेस मिले एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए या फिर एक दूसरे को मिस करने के लिए या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप की गहराई को समझने के लिए। तो अगर हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे तो दोनों को ही स्पेस नहीं मिलेगा खुद के बारे में सोचने के लिए या फिर एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। क्योंकि जब तुम लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, यानी तुम लोग एक दूसरे को समय देते हो, स्पेस देते हो, और उस स्पेस में तुम अकेले रहते हो, और उस अकेलेपन का जो टाइम तुम स्पेंड करते हो, तब तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, या फिर उसको मिस करते हो, उसके प्रेजेंस को महसूस कर पाते हो, या फिर खुद के फ्यूचर कैसा होगा, खुद के करियर के बारे में ये सब सोचने का मौका तुमको मिलता है।
और यही सब चीज़ से एक रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। इसलिए एक रिलेशनशिप में जैसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दूसरे को स्पेस दोगे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ पाओगे, रिलेशनशिप को ज़्यादा समझ पाओगे, रिलेशनशिप की गहराई को समझ पाओगे, रिलेशनशिप के नीड को समझ पाओगे कि क्या ज़रूरत है रिलेशनशिप को, ताकि ये रिलेशनशिप को हम लोग हेल्दी बना सके। यानी खुद की समझ को तुम बेहतर कर पाओगे, प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में रास्ता सोच पाओगे। तो जब तुम एक दूसरे को स्पेस देते हो, इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसलिए अगर तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो तो मेरे इस 4 पॉइंट को हमेशा दिमाग में रहना और इसको फॉलो करने की कोशिश करना। तो देखना तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। और जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा वो तुम दोनों मिलके ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप बना पाओगे, और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ स्टे कर पाओगे। तो आई होप मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ कि तुम अपने रिलेशनशिप को कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ तुम ज़रूर इन सब को फॉलो करोगे। और अगर मेरे चैनल को नहीं फॉलो किया है तो उसको अभी के अभी फॉलो कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सन, टाटा, बाय बाय।